हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु का महिमा के लिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब लोग खड़ा हो जाए, एक साम्स हम पढ़ेंगे, साम्स 84। हमारा दानियल ब्रदर कर उसको हम बारी बारी में पढ़ेंगे। प्रेज यू जीसस। साम्स 84। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. भजन 84 Psalms 84 जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। आंगनों के अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चलना, मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बहनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिसको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने के तराई में जाते हुए उसको सोते को स्थान बनाता है, फिर बरसाता की उंगली बरस में उसको आशीष की आशीष देता है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर का अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं को परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब को परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कई से 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों को डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर का भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावदा है। 11-12 वर्ष मिल करके पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग कई साल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ नहीं ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य के जो मुझे पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें बाइबल को नीचे रखकर हमारा हाथों उड़ाकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारा हृदय, हमारा मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमें आराधना के लिए आए हैं, अगर देख कर आराधना करने के लिए कुछ नहीं, परंतु विश्वास का अंग से हमें प्रभु को देखे, प्रभु को स्तुति करे, हमें विश्वास करे प्रभु हमारा मध्य में है। हालेलुया। हालेलुया। बाबा 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 जलगा अगरा जलद रौडल बाबा जलगा दर रौडल बिबिदल चस्या। हालेलुया। बाबा जलगा दर रौडल बिबिदल चस्या। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। बाबा जनगदर दरवचस्या अंबरे जलादन बौडल गदर रौडल बिबिदल चस्या। अब प्रभु हमारे मध्य में आ जाए, हमारे मध्य में आ जाए, हमारे मध्य में आ जाए प्रभु, हमारे मध्य में आ जाए, हमारे मध्य में आ जाए प्रभु, हमारे मध्य में आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। हालेलुया।
हम एक समर्पण करें। प्रभु सारे सृष्टि का मालिक तू ही है। प्रभु हमको तेरा सहारा चाहिए। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। The God who is very present, help in our troubles. हर मुसीबत से, हर कष्ट से, हर रोग से, हर दुख से, हर विलाप से, हर निराशा से हमको उभारने वाला परमेश्वर। Lord, you are our Redeemer and our strong refuge. And today we come before your gracious presence. And this is our prayer, Lord, that we need your help. तेरे बिना हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाएंगे परमेश्वर। आज हमारी ये प्रार्थना हो जाए, हम जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर, आज दुनिया भर में पाम संडे मनाया जा रहा है। Today as we celebrate Palm Sunday around the world, यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर वो है, था और रहेगा। वो आज यरूशलेम में प्रवेश करने के समय में होसाना गाते हुए लोगों ने उसका स्वीकार किया। Blessed is the Lord who comes in the name of the Lord. Hallelujah. मानव जाति का पापों के लिए मरने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है। आज हम थोड़ा स्मरण करें, कितना दर्द उसके जीवन में होगा। कितना डर उसके जीवन में होगा। लेकिन इतना दर्द के बीच में वो हमारे पापों के लिए वो यरूशलेम में आज प्रवेश कर रहा है। आज हम उसकी जय जयकार करते हुए हम लोग ये गीत को विभिन्न भाषाओं में गाने के समय में एक होशाना का स्तुति हमारे मुंह से भी निकलना जरूरी है, क्योंकि हम योग्य नहीं थे लेकिन उसने हमको योग्य बनाया। We were not worthy, but he made us worthy. उसी का काल्वरी का क्रूस के मृत्यु के कारण आप और मैं आज परम पिता परमेश्वर का बच्चे लोग कहलाने में योग्य ठहर पाए। हालेलुया। परिशुद्धन महोन्नത ദേവൻ പരമെന്നും വിളങ്ങും മഹേശൻ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥന മിശിഹ പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ പരമെന്നും വിളങ്ങും മഹേശൻ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥന മിശിഹ
करता స్తోత్రం బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి సమాధానాధిపతి స్తోత్రం ఆశ్చర్యకరుణా స్తోత్రం ఆలోచనకర్తా స్తోత్రం బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి సమాధానాధిపతి స్తోత్రం
हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। करोड़ों दूतों के साथ यीशु मसीह वापस आने वाला है। With millions of angels, Jesus Christ is going to come back. He is going to come back as the King of Kings, Lord of Lords. And He is going to take us to His kingdom. वो हमको अपना राज्य में ले जाने वाले हैं। ये पाम संडे में 2024 इयर्स पहले यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के समय में वो अनुभव आज हमको यही बताता है कि मेरा मसीह जल्दी जल्द वो बादलों पर आने वाला है। वो अपना कलीसिया को उठाकर 7 साल के बाद ओलीव पर्वत पर यरूशलेम में वो राजाधिराजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर वो उतर कर हमारे बीच में राज्य करने वाला है। हालेलुया। आज हम उसको अपना हृदय में स्वागत करें। Let's welcome the Lord Jesus in our lives today. प्रभु तू मेरे दिल में तू राज्य करो परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। अब किनारा दूर नहीं, मेरा नैया को डूबने नहीं देना। प्रभु ये दुनिया का कोई भी प्रलोभन परीक्षा मुझे डुबाना नहीं है। Let this be our prayer
Lord, the temptations of the world should not drown me, O Lord. मेरा नैया को तू संभाल कर रखो, दूसरा पार तू करा दो परमेश्वर। मैं योग्यता के साथ मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं। हम लोग समर्पण करें, प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुबह का समय में परमेश्वर को उपस्तुति में आने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आया हुआ सारे भाई बहन बच्चों को प्रभु के नाम से नमस्कार करता हूँ। आप जानते हैं आज दुनिया पूरा यीशु मसीह क्या विजय यात्रा कर कर, नहीं तो होशन्ना, नहीं तो पाम संडे हमें देख सकते हैं। जो गधे का ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, लोग आगे पीछे रहकर उसको होशन्ना गाते गया, परमेश्वर का स्तुति करते गया। बच्चे लोग, बड़े लोग सब मिलकर परमेश्वर का आराधना किया। हमारा जीवन में भी क्या करना है? परमेश्वर का आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना ही हमारा कर्तव्य है, उसके लिए परमेश्वर हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 1 घंटा पूरा आराधना कर रहे थे और भी हमें परमेश्वर का आराधना करेंगे। प्रभु का वचन का द्वारा हमें परमेश्वर का आराधना करेंगे। अभी मैं अनुरोध करता हूँ प्रभु का दास शाम प्रभु का वचन से बोलेंगे। हमारा बहन रम्या उसको अनुवाद करेंगे। प्रार्थना का साथ बैठे। हालेलुया। परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद हो। Blessed be the most holy name of the Lord. हमारे पासवान आए हुए हर एक विश्वासी भाई बहन बच्चों को परमेश्वर के नाम में मैं आप लोगों को ग्रीट करता हूँ। परमेश्वर आप सब लोगों को अनुग्रहित करे। I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. May the Lord Jesus bless you all. आज जैसे हम लोग सुन रहे थे, पाम संडे का दिन है। So as we were listening, today it is Palm Sunday. पाम संडे यीशु मसीह का विजय यात्रा को दर्शाता है यरूशलेम में। So Palm Sunday reminds us about the victorious journey of Christ Jesus. तो वहां पर हम लोग देखते हैं गधे के ऊपर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है अपना क्रूस का मृत्यु से पहले। So before the Christ was crucified on the cross, we can see that Christ Jesus, he journeyed in a donkey around Jerusalem. जैसे हम लोग आराधना कर रहे थे, Likewise, how we were worshipping, हमको एक विश्वास है we have a faith. कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आने वाला है। So on one day Jesus will descend upon the clouds. और यीशु मसीह बादलों पर आकर वो हमको अपना राज्य में वो ले जाएगा, ये हमारी विश्वास है। So Christ Jesus will descend down in the clouds and he will take us to the kingdom of heaven. लेकिन हमको एक विश्वास होना चाहिए So we must have this faith कि यीशु मसीह हमको ले जाएगा कर। that Christ will take us back. तो उसी का रिलेटेड में हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। So regarding related to that, we are going to see few verses from Bible. मैं यहाँ पर 3 सरमन का एक सीरीज में आपके सामने में बोल रहा था। I wanted to tell you 3 series of a sermon. तो पहला था मसीह में मेरा आइडेंटिटी क्या है। So the first one was, what is my identity in Christ?
दूसरा हम लोग ने देखा है मसीह में मेरा अधिकार क्या है। So second thing we saw that what is my authority in Christ. आज उस मैसेज का तीसरा मैसेज में मैं आना चाहता हूँ। So today we come to the third part of the series. मसीह में मेरा प्रॉमिस क्या है। What the Lord has promised for me. What is my promise in Christ? एक व्यक्ति जब मसीह में आता है When a person comes to the Lord, उसको बहुत सारा वायदा परमेश्वर का मिलता है the Lord gives him lots of promises. और उन वायदों के आधार पर हम जीवित रहते हैं, अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। So when you walk according to the promises, you receive the blessings. तो मेरा स्टडी में मैंने कुछ खास 20 प्रॉमिसेस को मैंने देखा है। So in my study, I saw some special 20 promises. तो उन 20 प्रॉमिसेस को मैं 4 मैसेज में बांटना चाहता हूँ। So in those 20 promises, I wanted to share it as 4 messages. तो उसका पार्ट 1 में प्रॉमिस 1 से लेकर 5 तक आज मैं बोलना चाहता हूँ। So in part 1, I would like to share promises 1 to 5. तो परमेश्वर का इच्छा होने से आने वाला दिनों में बाकी का प्रॉमिसेस को आपके सामने में रखना If it is चाहता हूँ। God's will, in the days to come, we'll see the rest of the promises. तो हम लोग परमेश्वर का वायदा में आते हैं, So when you come to the promises of God, उसका आधार पर हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। so according to it, when you read a word of God, हम लोग सब अपना अपना भाषा में बैठे पढ़ लेंगे। हिंदी में हम लोग थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 1 उसका 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 का 1 से 4 तक। शमौन पत्रोस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुमने बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ऐश्वर्य सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहाँ पर 4 आयत में लिखा गया है। so here you can see 4 things. चौथा आयत में इस प्रकार लिखा गया है कि बड़ी और बहुमूल्य वचनों को, वायदाओं को परमेश्वर ने हमको दिया है करके लिखा गया। Fourth, it's written like this. To this he has given us in very great and precious promises. उसका 4 का पहले लाइन पढ़े। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। देखिए, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है करके लिखा गया है। Precious and very great promises. तो परमेश्वर यीशु मसीह में एक विश्वासी को अनेक प्रकार का प्रॉमिसेस है करके हम लोग देख सकते हैं। So we can see that the believer has so many promises in Christ. सबसे पहले का प्रॉमिस हम लोग देखते हैं, The first promise we all see, प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन या उद्धार का प्रॉमिस को हम लोग देखते हैं। it is called the promise of salvation. तो हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 16 थोड़ा पढ़ेंगे। John 3:16 when we read वहां that. पर इस प्रकार लिखा गया है कि पिता ने पर जगत से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। So it says that for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग सब विश्वासी लोग हैं। So we are seated here, all of us are believers. तो हम लोग यहाँ बैठने का मूल कारण यीशु मसीह है। The reason that we are seated here, the main reason is Christ Jesus. अगर यीशु मसीह यरूशलेम में पाम संडे में एंट्री नहीं करते तो हम लोग ये चर्च में एंट्री होता ही नहीं। If the Lord Jesus Christ had not entered Jerusalem on the Palm Sunday, you and me would have not entered this church today. लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने
का कारण हमारे जीवन में भी वो कैलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त को बहाकर, बहुमूल्य जीवन को देकर हमारे लिए उसने जो टूटा हुआ रिश्ता को उसने सीधा कर दिया है। The Lord has straightened all our broken relationship on the cross of the Calvary as He entered Jerusalem. हमारे जीवन में भी इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? So what we have to do in our life? हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके हम लोग आगे की ओर बढ़ना चाहिए। You have to accept Christ Jesus and move forward. कई बार हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, Sometimes most of the times we accept Jesus Christ, लेकिन उसकी अनुसार चलने के लिए हम लोग भूल जाते हैं, but mostly we forget to walk according to Him. तो हम लोग उसके पीछे से हट जाते हैं। So we just come back, we step back. हम लोग मसीह लोग हैं, We are Christians, लेकिन यीशु मसीह का अनुकरण करने में, यीशु मसीह को फॉलो करने में हम लोग बहुत बार हम लोग पीछे हो जाते हैं। sometimes we step back in following Christ Jesus. इसलिए पत्रस पौलुस रोमन्स 10 का 9 में इस प्रकार बोलते हैं So Paul says in Romans chapter 10 and verse 9, कि तुम अपना मुंह से कबूल करके हृदय से विश्वास जब करते हो तब तुम उद्धार पाते हो करके वहां पर लिखा गया है। so it says that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. बहुत बार हमारे जीवन में भी ये अनुभव चलता है। So many a times even in our lives we come across this situation. हो सकता है 40 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए। Maybe it could be like back 30 years back or 40 years back or 50 years back you have accepted Jesus Christ. बट क्या यीशु मसीह आज हमारे जीवन में जीते हैं या नहीं, ये हम लोग पूछना जरूरी है। But you have to introspect yourself that if Jesus Christ lives in your life. लूक 23 जब हम लोग पढ़ते हैं, When we read Luke chapter 23, वहां पर कैलवरी क्रूस पर रहकर एक चोर मन फिराता है। so here you can see a thief reconciles with God. यीशु मसीह के साथ 2 कैदियों को क्रूस पर चढ़ाया गया, There were 2 criminals with Christ Jesus who were put up on the cross. लेकिन उसमें से एक चोर वो क्या करता है, वो यीशु मसीह को बदनाम करता है। So one of the criminals he curses the Lord Jesus. लेकिन दूसरा कैदी जो है वो बोलता है कि हे प्रभु, जब तू वापस आएगा तो मुझे भी तू स्मरण करना है। So the other criminal says that Jesus Christ, when you rise up and you come back, please remember me. देखिए ज्यादा समय उसके पास नहीं है, Just see, there was not much time left for them. वो कैलवरी क्रूस पर पड़ा हुआ है, They were on the cross of the Calvary. वो अल्प क्षण में वो मरने वाला है, Within few moments they are going to die. लेकिन वो मरने से पहले But before the death, he made sure that his salvation is sealed. उसका उद्धार वहां पर सील हो गया करके उसने वहां पर उसको अनुभव किया है। so one of the criminals made sure that his salvation is sealed. तो वो क्या कर रहा है, What did he do? वो क्रूस पर रहकर उसको मालूम हो गया है मेरे बगल में जो पड़ा हुआ व्यक्ति वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो दुनिया का उद्धार करता है। So when he was on the cross, when he knew that the person next to him is not an ordinary man, he is the one, the Son of God. उसके हाथों में कुछ ही टाइम है, He knows that he had only few moments left. उसने इमीडिएटली बोल दिया, प्रभु तू जब वापस आएगा अपना राज्य में मुझे भी तू स्मरण करना So है। immediately he used his time saying that, Lord, when you come back, just remember me in your kingdom. आपके जीवन में भी ऐसे ही अनुभव होते होंगे। Maybe even in your life, you may undergo same experience. कई बार परमेश्वर के पास आने के बाद भी आप जब दूर हो जाते हैं, So many a times, even after coming to the Lord, you seem to be away from Him. वो मन फिराया हुआ चोर के नाई हम भी बोलना है, हे प्रभु मुझे तू स्मरण करो। Like the repentant criminal, even we have to say that, Lord, remember me. क्योंकि अगर हम बोलते नहीं है कि प्रभु तू मुझे स्मरण करो, तो परमेश्वर का न्याय के लिए हम योग्य हो जाते हैं। So if we don't say that, Lord, remember me, we have to face the judgment. हमारा बातचीत में, हमारा उठना बैठना में, हमारे सोच विचार में, हमारे आने जाने में, हर विषय में हम एक दिन कितना बार गिर जाते हैं। So even our thoughts, in our speech, where we are going, where we are coming, or sitting, or standing up, how many
times we fail Christ in our life. लेकिन यीशु बोलते हैं, But Lord Jesus says, तेरा पाप अगर अर्गवानी रंग का हो या लाल रंग का भी हो, even if your sin is as red as a scarlet, तो मैं उसको हिम समान सफेद कर दूंगा। I will clean it, I will make it as white as snow. उसको हम एशिया का 1:18 से जब पढ़ते हैं वहां पर पा सकते हैं। You can see that in Isaiah chapter 18. तो हमारे जीवन में भी Even in our life, अगर एक पाप का बोझ हमको सता रहा है, you have a burden of sin. एक पूर्व पाप का बोझ अगर हमको सता रहा If है, you have a burden of sin, तो वो हम परमेश्वर के पास लाना बहुत जरूरी you है। have to bring it to the Lord. प्रभु, मेरे हृदय में ऐसा एक अनुभव चल रहा है। Lord, this kind of experience I'm having in my heart. आज पाम संडे में परमेश्वर एक मैसेज आपको दे रहे In हैं। this Palm Sunday, the Lord Jesus is giving you a message today. आपका पूर्व काल में आपने किया हुआ गलतियों को कबूल करके परमेश्वर के सम्मुख में नम्रता से जब आप रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनकर आपको चंगा करेगा। When you think of all your sins that you committed earlier, when you come in the presence of the Lord will forgive you. प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का प्रॉमिस, वायदा परमेश्वर हमको देते हैं। The Lord gives us the promise of salvation. पाप से उद्धार परमेश्वर हमको देते हैं। The Lord frees us from our sin. हर एक बंधनों से उद्धार परमेश्वर हमको देते हैं। From every bondages, the Lord is freeing us. आपके जीवन में कौन सा विषय है, उस विषय से परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं। Whatever is the thing that is troubling in your life, the Lord is freeing you from that right now. लेकिन विश्वास करना है। But you have to believe it. वो काल्वरी क्रूस पर रहकर वो चोर ने जिस प्रकार मन फिराया, Like the criminal, how he repented on the Calvary cross. वैसे ही हम भी यीशु मसीह को बोलना है, Likewise, we also have to tell Jesus, प्रभु मैं विश्वासी था, Lord, I was a believer, लेकिन मैं गिर गया। but I fell. मैं आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति था, Lord, I was once a fullness in my spirit, लेकिन आज मैं आत्मा का अनुभव में नहीं चल रहा हूँ। but today I am not walking in spirit. मैं अन्य भाषा बोलकर, भविष्यवाणी बोलकर, दर्शनों को देखकर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में मैं चला हुआ व्यक्ति था। Lord, once I was walking with spiritual gifts, with the gifts of prophecy, with tongues and everything. लेकिन प्रभु आज वो अनुग्रह नहीं है, Lord, but today I lost that blessing. तो इसलिए मुझे तू बचाना है। Lord, please save me. वो विश्वास के साथ हम लोग बोलना है, When we say that with belief in our heart, क्योंकि हमारा कर्मों के द्वारा हमको क्षमा नहीं मिलता है। because according to our righteousness, we are not getting the forgiveness. वो सिर्फ परमेश्वर का वरदान है, It is the blessing of grace of God. वो परमेश्वर का गिफ्ट है। It is the gift of God. परमेश्वर अगर अनुग्रह नहीं करेंगे, If the Lord does not bless you, देखिए काल्वरी क्रूस पर एक चोर मन फरा रहा है, see on the cross of the Calvary, one of the criminal repented. लेकिन यीशु चाहने से वो उसको रिजेक्ट कर सकता था, But if Christ wanted, he could have rejected him. क्योंकि इतना समय वो यरूशलेम में था, इस्राएल में था, ये चोर मन फिराया नहीं। Because as long as he was in Israel, as long as he was in Jerusalem, he never repented. लेकिन अभी वो मरने के लिए कुछ ही घंटा बाकी है, Now he has just left with few minutes of life. एंड उससे पहले वो बोल रहा है मुझे स्मरण करने के। So before that he says that, Lord, remember me. तो एफिसियंस 2 का 8 और 9 में इस प्रकार लिखा गया है, You can see Ephesians 2, 8 and 9. उसमें इस प्रकार लिखा गया है It's written like this. कि परमेश्वर की कृपा से विश्वास द्वारा हमको बचाव मिलता है। It is विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, देखिए कर्मों के द्वारा नहीं, not by works. लेकिन कैसा है, But how? विश्वास के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। And through the grace of God. तो परमेश्वर का कृपा के द्वारा विश्वास से हमको बचाया जा रहा है। So it is by grace that we have been saved through faith. सो ये पाम संडे में एक वचन जो परमेश्वर को क्लियर कर रहे हैं, So one verse, God is making it clear on this Palm Sunday. सवेरे उठकर हम लोग अपना काम में चले जाते हैं, So this morning we get up and we go and we lead on our work. लेकिन जब शाम को वापस आकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर
जिंदगी में किया हुआ सुबह से लेकर शाम तक गलतियों को जब हम लोग स्मरण करते हैं तो यीशु मसीह वहां से कृपा करना है, बोलना है, मैं तुझे क्षमा करता हूं, मेरे राज्य में तू प्रवेश कर सकता है। Amen. So morning you go, you do your work, and evening when you come, you sit in the presence of the Lord. Remember everything. Lord, these things. I have done this many mistakes. I did. When you sit in the presence of the Lord, and when you utter with your mouth, the God will definitely forgive you with His grace. अगर आपका हृदय में वो प्रार्थना करने के बाद आपको एक अनुभव नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे इनवाइट किया है करके, तो आपको मालूम हो जाना है कि आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है। So even after doing all this, if you have a feeling in your heart that Jesus has not invited you, then it means that your sin is not forgiven. क्योंकि कलवरी क्रूस पर दो चोर थे, एक को परमेश्वर ने स्वीकार किया, एक को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। So on the cross of the Calvary, there were two criminals in which Christ accepted one and rejected the another criminal. तो इसलिए परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर का ग्रेस हमारे जीवन में जब तक उतरता नहीं है तब तक हम लोग न्याय का अनुभव में चलते रहेंगे करके परमेश्वर का वचन बोलता है। So unless or until the grace of the Lord is upon you, you will undergo the judgment. इसलिए आज आप जिससे भी क्षमा मांगना है, क्षमा मांगना है। So today, if you want to get forgiveness for something, get it today itself. सी कभी कभी आप गलत नहीं हो सकते हैं, So sometimes maybe you don't commit mistakes, बट लेकिन अगर आप एक सॉरी बोल देते हैं या शांति का वचन बोल देते हैं, आपको कुछ हानि नहीं होने वाला वहां पर। maybe if you say a sorry or just a word of peace, nothing is going to happen. लेकिन आपका क्षमा से अगर वहां पर एक रिश्ता अच्छा हो जा रहा है तो वहां पर आप दीन होना बहुत अच्छा है। So if at all through your promise the broken relationship is going to be mended, then it is good that you say that. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपका टूटा हुआ रिश्ता अगर ठीक होना है तो आप परमेश्वर के सम्मुख में नम्र होना, दीन होना बहुत जरूरी है। So the Lord says that today if you want to mend your broken relationships, humble yourself before the Lord. वो चोर का टूटा हुआ रिश्ता को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? सीधा कर दिया। So the broken relationship of the criminal, Jesus made it right. यीशु क्या बोल रहे हैं? What did Jesus say? आज रात तुम मेरे साथ परदीसा में होगा। You will be with me tonight in the paradise. आज रात तू मेरे साथ परदीसा में होगा। Today you will be with me in the paradise. उसको यीशु मसीह का सैंक्शन मिल गया। So the Lord Jesus sanctioned it. अभी कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान, कोई भी लूसीफर, कोई भी लूसीफर का दूत लोग आकर उसके ऊपर अधिकार नहीं डाल पाएगा। So now not even any Satan or any of the powers of the Lucifer cannot put their hands upon him. वो कुछ देर के बाद वो मरने के समय में उसका आत्मा उसका शरीर से जब अलग हो जाएगा तो लूसीफर आकर मूसा का अधिकार, मूसा के ऊपर अधिकार जिस प्रकार डाला है, ये चोर के ऊपर वैसा अधिकार डाल नहीं सकता है। So after repentance, likewise, after the repentance of the criminal, the power of Satan has no authority over him. आपके जीवन में भी Even in your life, आपका आत्मा आपका शरीर से कब अलग होगा आपको और मुझको मालूम नहीं, when will your soul leave your body? You and me doesn't know. लेकिन जानने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। Only person who knows is Jesus. इसलिए हमारा आत्मा हमारा शरीर से अलग होने से पहले So before our body is separated from our soul, जिनके साथ शांति बनाना है हम लोग शांति बना, whoever you want to make peace with them. जिनको क्षमा करना है उनको क्षमा करना। Whomever you want to forgive them. योर ईगो इज नॉट ए बिग थिंग टू होल्ड ऑन टू। आपका अहम भाव एक बड़ा चीज नहीं है जिसको आप पकड़ कर रखे हैं। You cannot hold on your ego. आपका अहम भाव आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा नहीं। Your ego will deny your entry to heaven. इसलिए अगर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं If at तो all you want to enter the kingdom of ये God, पाम संडे में यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। in this Palm Sunday, Christ Jesus is talking to you. मेरा काल्वरी क्रूस पर मृत्यु व्यर्थ नहीं जाना है तो अपने आप को दीन बनाकर मेरा उद्धार का वायदा को अपना जीवन में प्राप्त करना है। So you have to receive the gift of promise of salvation in your life. दूसरा वायदा को हम लोग देखते हैं। Let us see the second promise. यूहन्ना 6:47 में इस प्रकार लिखा गया है, John 6:47. पढ़िए जिसको भी मिला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। नहीं, उसमें और भी है।
थोड़ा और एक बार पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हिंदी में शायद ट्रांसलेशन अलग है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा गया है, मोस्ट एश्योर्डली आई से टू यू, ही हु बिलीव्स इन मी हैज एवरलास्टिंग लाइफ। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो अनंत जीवन। He who believes in me has eternal life. यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, The one who believes Christ Jesus. तो दूसरा वायदा को हम लोग देखते हैं, अनंत जीवन का वायदा। So the second promise is the promise of the eternal life. तो यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का वचन है कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। So here John says that Jesus is saying, whoever believes in me, वो अनंत जीवन पाता है। he will receive the everlasting life. 1 जॉन 5:11 में लिखा गया है, 1 John 5:11. वहां पर पिता यीशु मसीह के बारे में एक गवाही दे रहे हैं। Here the father testifies about his son. वो इस प्रकार बोल रहे हैं And the testimony is like this. कि पिता ने पुत्र को अनंत जीवन दिया And this is the testimony. God has given us eternal life. और वो जीवन उसका पुत्र में है। And this life is in his son. तो पिता ने हमको एक अनंत जीवन दिया है So God has given us an eternal life. और वो अनंत जीवन यीशु में है। And that eternal life is in his son Jesus Christ. अभी यूहन्ना में हम लोग वापस आते हैं। So we'll come back to John. यूहन्ना में लिखा गया है, In John it is written, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। whoever believes in me will receive the eternal life. तो आज हम लोग यीशु मसीह का बच्चे लोग होकर, यीशु मसीह में नया सृष्टि होकर, यीशु मसीह का यीशु मसीह के साथ संगी बारिश होकर जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमको एक विश्वास होना चाहिए कि मैं एक अनंत जीवन प्राप्त करने का अधिकारी हूं करके। So when you are in Christ, when you are born in Christ, when you are heir and co-heirs of Christ, you will have a faith that you have an everlasting life in God. यूहन्ना 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, When you read John chapter 11, वहां पर लाजरस के बारे में हम लोग देखते हैं। you can read about Lazarus here. मेरी और मार्था भी है। You can see even Mary and Martha here. वहां पर इस प्रकार हम लोग देखते हैं, लाजरस बुखार होकर वो मर जाता है So you can see that Lazarus was sick and he died. और वहां पर यीशु मसीह उनका घर में 4 दिन बाद ही जाता है। So Jesus reaches their home after 4 days of the death of Lazarus. तो वहां पर जब यीशु बोलते हैं पत्थर को हटाने के लिए, So there Jesus asked to roll away the stone from the... मार्था इस प्रकार बोलती है, Martha says like this, प्रभु 4 दिन हो गया लाजर मर के, अभी अगर पत्थर को हटाएंगे तो बहुत बड़ा गंध वहां पर होगा। so she says that Lord, it has been 4 days since Lazarus died. If he moves the stone now, it will stink. लेकिन यीशु उसको एक जवाब देते हैं, But the Lord answers her. उसका 40 थोड़ा पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए यीशु मार्था को एक बात बोल रहे हैं So Jesus says one thing to कि Martha. क्या मैंने तुझे नहीं बोला Did I not tell you कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा को देखेगी। that if you believed, you would see the glory of God? तो हमारे जीवन में भी अगर हम परमेश्वर का महिमा को देखना है तो हम विश्वास करना है कि आई एम गोइंग टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। So even in our lives, if you want to see the glory of God, then believe in your heart that you are going to see the glory of God. 25 में इस प्रकार लिखा गया है, In verse 25 it's written like this, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, I am the resurrection and the life. जो कोई मुझ में विश्वास करता है He who believes in me, अगर वो मर भी जाए वो जिएगा। even if he dies, he will live. देखिए यहाँ पर 2 अर्थ में बोला जा रहा See, है। it has 2 meanings here. एक अनंत जीवन का विषय में लिखा जा रहा है One is about the eternal life. कि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह में मर जाता है So when a person dies in Christ Jesus, वो एक दिन पुनरुत्थान पाकर वो स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्राप्त करेगा। one day he will be resurrected and he will enjoy the everlasting life in heaven. दूसरा अर्थ में दैनिक जीवन में यहाँ पर लाजर मर चुका है, लेकिन लाजर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का कारण अभी यीशु मसीह एक अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उसको मुर्दों में से जी उठाने वाले So हैं। another thing is Lazarus already died, but because they believe they are going to see the glory of God. उसका 40
40 में हम लोग 43 में हम लोग देखते हैं यीशु लाजर को बोलते हैं, हे लाजर तू निकल कर बाहर आ जा। So here you can see Jesus called in a loud voice, Lazarus come out. 44 में लाजर जिंदा होकर वो बाहर निकल कर आते हैं। Amen. In verse 44, Lazarus becoming alive. प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में एक मरा हुआ अवस्था चल रहा है। Maybe you are experiencing a death experience in your life. आपका आत्मिक जीवन में एक मरा हुआ अवस्था चल रहा होगा। Maybe in your spiritual life you are experiencing death. आपका शारीरिक अनुभव में एक मरा हुआ अनुभव चल रहा होगा। Maybe in your physical body you are experiencing death. आपका फाइनेंशियल अनुभव में एक मरा हुआ अनुग्रह चल रहा होगा। Maybe in your finances you are experiencing death. लेकिन जहां पर भी मानसिक रीति हो, शारीरिक रीति हो या कोई भी रीति में, आत्मिक रीति में एक मरा हुआ अनुभव अगर शैतान ने डाल दिया है, उस मरा हुआ अनुभव को तोड़कर एक जीवित अनुभव में परमेश्वर लाने के लिए शक्तिमान है करके आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं। The Lord is talking to you that the Lord is powerful enough to break all your bondages, or He can change all your deadly experiences into life. हालेलुया। Hallelujah. वो मरा हुआ को जीवित करने वाला परमेश्वर है। He is the Lord who resurrects the dead. पाम संडे का अर्थ में एक अर्थ यही है कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठकर वो राजा होकर एक दिन वापस आने वाला है। So one of the meaning of the Palm Sunday is the Lord was dead and He resurrected. One day He will come back as the King of Kings. आपका जीवन में मरा हुआ अवस्था है तो आज वो मरा हुआ अनुभव को, अवस्था को यीशु मसीह के हाथों में दे दे, वो उसको जिंदा कर देगा। So all the death experiences that you are experiencing in your life will come alive in Jesus' name. क्योंकि मृत्यु को यीशु के सामने में कोई भी अधिकार नहीं। Because the death has no power before Christ. मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया हुआ है यीशु मसीह। The Lord had a power over the death. आपका मृत्यु का अनुभव दूर होना है तो If the experience of death has to go away from you. आप गाड़ी चलाने के समय में डर आता है आपको मृत्यु का। When you are driving a vehicle, sometimes you feel that fear of death. आप हॉस्पिटल जाने के समय में डर आता है आपको मृत्यु का। So when you go to the hospital, you have the fear of death. आप घर में बैठने के समय में, कुछ काम करने के समय में आपको डर आके सताता है मृत्यु का। So when you are at home doing some work, you still have the fear of death. आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उस मृत्यु का अनुभव के ऊपर जय प्राप्त करना। But you sit in the presence of the Lord and gain victory over the fear of death. मार्था जिस प्रकार यीशु मसीह का अनुग्रह को प्राप्त की, Likewise, Martha asked the grace of God. तू अगर विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर का महिमा को देखेगी। So if you believe, you will see the glory of God. ये भाई बहन, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका मृत्यु का अनुभव आपको छोड़कर चला जाएगा। My dear brothers and sisters, if you believe in your heart, definitely the powers and experience of death will leave you. आप हर समय विश्वास के साथ उस मृत्यु का अनुभव के विरोध में लड़ते रहना है। So you have to fight against this thought with faith in your heart. यीशु के नाम से हे मृत्यु का अनुभव तू मुझसे दूर हो जाओ। In the name of Jesus, you experience of death, get away from me. जब आप विश्वास के साथ, अधिकार के साथ जब आप वहां पर प्रख्यात करते हैं, अथॉरिटी में बोलते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चले जाए। So when you speak with authority in Christ, all the devils will run away from you. लेकिन एक बात है, There's one word, आपका जीवन पवित्र होना है। but you have to live a holy life. आप पाप रखकर शैतान को बोलेगा दूर होने के लिए, वो जाएगा नहीं। With sin, you're talking to Satan, asking him to flee away, he won't flee. रोमन 6 का 23 में इस प्रकार लिखा गया है, Romans 6:23 says like this, पाप का मजदूरी मृत्यु है, the wages of sin is death. लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. पाप हमारे अंदर में रहकर So when sin is there in you, अगर हम शैतान को बोलते हैं, मृत्यु को बोलते हैं, तू मुझसे चले जाओ, if you look at Satan and if you say death and say go away from me, वो जाएगा नहीं। it will not go. वो उल्टा हमको वार करेगा, It will fight back with us. वो हमको मृत्यु की ओर ले जाएगा। It will take us through the death. लेकिन अगर पाप हमारे जीवन में अलग करके जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, If you have left your sin and if you walk forward, तो परमेश्वर का अनंत जीवन हम लोग पाएंगे। you will receive the eternal life of God. एक व्यक्ति एक पास्टर के पास, पॉल योंगिचो के पास प्रार्थना के लिए आए। So one person came
came to pray for prayer to Pastor Paulian Kicho. तो उसका जो फिंगर्स है ऐसा मुड़ा हुआ है। So his fingers were like closed like this. तो कोई 10 साल हो गया है, उसका फिंगर्स ऐसा मुड़ा हुआ है। So for past 10 years, the person's finger was like closed like this. तो उसका शरीर से क्लेश जाता नहीं है। So the problem that she had in her body is not going away. तो परमेश्वर के दास के पास आकर प्रार्थना के लिए आए। So she came to the man of God and for prayer. तो उसने इस प्रकार बोला कि ये विषय के लिए प्रार्थना करो ताकि मेरा अंगुली सीधा हो जाए। She said, Pastor, pray for me so that my fingers became straight. तो पास्टर प्रार्थना करने लगा। So the pastor started to pray. तो पास्टर को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि ये स्त्री को अपना पति को क्षमा करने के लिए है। So the pastor was given a vision from God that this woman have to forgive her husband. तो पास्टर ने प्रार्थना को बंद किया, उस स्त्री से बात किए। So the pastor stopped the prayer and spoke to her. उसने बोला कि तू अपना पति को क्षमा करना है। He said, you have to forgive your husband. उसने बोला, पास्टर ये बात बहुत मुश्किल है। She said, Pastor, this is very much difficult for me ये to do. बात आप मत बोलिए। Please, you don't say such a thing to me. क्योंकि 10 साल पहले वो मुझे छोड़कर दूसरा स्त्री के पीछे चला गया। Because 10 years back, he abandoned me and he went away with another woman. तो मेरे लिए मुश्किल है उसको क्षमा करने के So लिए। it is not possible for me to forgive him. उल्टा मैं उसका नाश के लिए मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं। Instead, I am praying him for the curse of Lord to come upon him. पास्टर ने बोला, जब तक तू उसको क्षमा नहीं करेगा तेरा अंगुली सीधा नहीं होगा। So pastor said, until or unless you forgive him, your fingers will not be straight again. लास्ट में पास्टर ने इस प्रकार बोला, So finally the pastor said like this. एटलीस्ट तू ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू उसका अनुग्रह करने के लिए। So at least you pray that the Lord gives you the grace to forgive him. परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके जीवन में करेगा। The Lord will do something or other in your life. वो चली गई अपने घर में। So she left to her home. वो व्यक्ति प्रार्थना में बैठने के समय में पवित्र आत्मा उनसे बात करने लगी। So as she was sitting in prayer, the Holy Spirit started to speak to her. प्रभु मुझे तू सहायता करो मेरा पति को क्षमा करने के। So she was seeking help from the Lord, saying that, Lord, please help me to forgive my husband. तो वो प्रार्थना करते करते So as she was praying and praying, उसने प्रार्थना किया, मेरा पति को हर समय प्रार्थना करती है मेरा पति को विनाश करने के लिए। so every time she used to curse her husband in prayer, लेकिन आज उसने प्रार्थना किया, प्रभु तू उसका अनुग्रह कर। but instead today she prayed that, Lord, you bless him. प्रभु तू उसका अनुग्रह करो। Lord, you bless him. प्रभु तू उसका अनुग्रह करो। Lord, you bless him. प्रभु उसका अनुग्रह करो प्रार्थना करते रही। So as she was praying, Lord, bless my husband, bless my husband, उसका हाथों में एक इलेक्ट्रिसिटी जैसे उसने फील किया she could feel the electricity passing through her hand. और देखते ही उसका मुड़ा हुआ अंगुली वो सीधा होने So लगा। as she was seeing, the closed fingers of her began to open. 10 साल से मुड़ा हुआ अंगुली It was closed for 10 long years. 5 अंगुली मुड़ा हुआ है। All the 5 fingers were closed. लेकिन देखिए जब आप क्षमा करते हैं So when she forgave her husband, परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में उतरने लगता है। so the promise of the Lord began to descend on her life. वो मरा हुआ को जीवन देने वाला परमेश्वर He है। is the one who brings back to life which is dead. वो मुड़ा हुआ अंगुली एक के पीछे आस्ते आस्ते करके सीधा होने लगा। So one after the other, the closed fingers started to open. उसने फोन उठाया, पास्टर को फोन किया। She took her phone and called the pastor. पास्टर, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुना, आपने जिस प्रकार बोला परमेश्वर ने वैसे अद्भुत कार्य किया। मेरा अंगुली 10 साल के बाद वो सीधा हो गया है, मैं अपना हाथ को अच्छी तरह यूज कर सकती हूँ। So she testified to the pastor that, Pastor, as you said, I prayed and my fingers got back his position after 10 long years. देखिए परमेश्वर का वायदा किस प्रकार उसके जीवन में उतरते हैं। Just see how the promise of God is working in our life. उसका टूटा हुआ, उसका जो मुड़ा हुआ अंगुली सीधा नहीं हुआ,
Earlier, her fingers did not get back its position. लेकिन 10 साल पहले उसका जो विवाह टूट गया था, So 10 years back, her marriage was broken. 10 साल के बाद After 10 years, उसका पति उसको फोन किया, her husband called her. बोला मैंने 10 साल पहले गलती किया, He said that before 10 years, I made a big blunder. मैं आज क्षमा मांगता हूँ, I ask for your forgiveness today. मैं वापस आना चाहता हूँ। I just want to come back to you. देखिए 10 इयर्स के बाद After 10 years, टूटा हुआ विवाह वो फिर से पुनर्निर्माण वहां पर हो गया। so the broken marriage was resurrected once again. आपके जीवन में भी Even in your life, टूटा हुआ रिश्ता हो सकता there है। could be broken relationships. हो सकता है आपका पति और पत्नी के बीच में कोई इश्यू नहीं है, Maybe you and your husband or you and your wife doesn't have any issues. लेकिन हो सकता है आपके रिश्तेदारों के बीच में कोई इश्यू हो सकता है। Maybe it is you have some relationship breakages between your relatives. हो सकता है आपके बंधु मित्रादि में, मित्रों के बीच में, बच्चों के बीच में कोई रिश्ता का दरार हो सकता है। Maybe you have some broken relationship with your friends or family members. जहां पर भी हो, Wherever it is, आज परमेश्वर आपसे वायदा कर रहे हैं, the Lord is promising you today. अगर आप परमेश्वर का कहना को सुनकर आप अगर परमेश्वर के पास आते हैं तो If you listen to the word of God and you come back to God, बोलना है प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूं। tell Lord, I forgive that person. आपका टूटा हुआ जीवन परमेश्वर उसको निर्माण करने लगे। Your broken life will be mended. आपका टूटा हुआ जीवन परमेश्वर उसका अनुग्रह करने लगेंगे। Your broken life will be blessed. आपका टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर मरम्मत करने लगेंगे। Your broken relationship is built again. आप विश्वास करके आगे आगे की ओर बढ़िए। So you believe and move forward. परमेश्वर का अनंत जीवन का वायदा आपके जीवन में कार्य The करेगा। promise of the everlasting life will come upon your life. तीसरा वायदा को हम लोग देखते The हैं, third promise is प्रॉमिस ऑफ पीस एंड कंफर्ट, शांति और सांत्वना का अनुग्रह। the promise of peace and comfort. एशिया 26 का 3 हम लोग पढ़ेंगे। Read Isaiah 26:3. एशिया 26, हाँ, जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए यहां पर लिखा गया है Here it is written like this. कि तू उसको शांति में रखेगा। You will keep in perfect peace. इंग्लिश ट्रांसलेशन का अगर हम अनुवाद करेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, सिद्ध शांति में रखेगा। So in English translation it is given as perfect peace. हिंदी में क्या? पूर्ण शांति। पूर्ण शांति। हिंदी का ट्रांसलेशन अच्छा है, पूर्ण शांति मतलब कंप्लीट पीस, पूर्ण शांति में। इंग्लिश में लिखा है सिद्ध, परफेक्ट पीस में परमेश्वर रखेंगे। The Lord keeps us in perfect peace. लेकिन एक बात है, But there is one thing. हमारा मन उसके ऊपर होना है, But our mind should be steadfast in Him. क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के ऊपर होने का कारण, Because your mind is steadfast in Him, तू उसके ऊपर विश्वास करने का कारण, and because you trust in you, मैं तुझे संपूर्ण शांति में रखूंगा। I will keep you in perfect peace. तीसरा वायदा परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, So the third promise the Lord speaks to us today is, मैथ्यू 11 का 28 भी हम लोग जब पढ़ते हैं, when you read Matthew 11:28, वहां पर यीशु इस प्रकार एक निमंत्रण देते हैं here Lord gives the command, कि मेरे पास आओ come to me, जो बोझ से दबे हुए हैं, who are weak, who are heavily laden. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. दो वायदा को हम यहाँ पर देख सकते Here you can see two promises. हैं, एक शांति का वायदा, One is peace, एक विश्राम का वायदा। the next one is rest. हमारे जीवन में ये दो चीजों का बहुत जरूरी है। In our life, both these things are very much important. अगर एक व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, If a person does not have peace in his life, एक व्यक्ति के जीवन में विश्राम नहीं if a है, person does not have rest in his life, तो उसका जीवन पूरा उथल पुथल हो जाएगा। so all his life will be ups and downs. तो हमारे जीवन में एक विश्राम का जरूरत है, So even in our life, there is a need for rest. हमारे जीवन में शांति का जरूरत है। There is a need for peace in our life. अगर अशांति हर समय हमारे जीवन
जीवन में रहेगा, So when there is no peace in our life, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा उठना बैठना सब कुछ एक इधर उधर हो जाएगा। so all our thinkings, all our work, all our thing, everything will be ups and downs. यूहन्ना 21 जब हम पढ़ते हैं, When you read John 21, वहां पर पतरस और शिष्यों लोग यीशु को छोड़कर मच्छी पकड़ने चले जाते हैं, so here Peter and the other disciples, they leave Jesus and for a catch of fish. और यीशु का क्रूस का मृत्यु हो गया है। So the Christ was crucified on the cross. यीशु का कोई खबर नहीं, So there is no news about Jesus. शिष्यों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, The disciples had nothing left with them for it to ना eat. पैसा है ना धन दौलत है, कुछ भी नहीं है। They didn't have wealth, no money, nothing. तो मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुआ है। So the ministry was not started yet. तो शिष्य लोग क्या किए हैं, यीशु ने बोला हुआ हर एक वचनों को छोड़कर वे लोग मच्छी पकड़ने चले गए। So the disciples left all the things that Jesus spoke to them and they went to catch the fish. एक दो व्यक्ति नहीं है, Not one or two. वहां पर पतरस है, थॉमस है, नतानियल है और जबदी के दो पुत्र लोग हैं और फिर और दूसरा दो शिष्य लोग है करके उसका 2 आयत में हम लोग देख सकते So हैं। not only one or two, they were like Simon Peter, Thomas, Nathaniel and the sons of Zebedee, and so many people were, so many disciples were there. तो एक बड़ा ग्रुप मच्छी पकड़ने चले गए यीशु को छोड़कर। So this big group has gone to catch fish. रात पूरा मच्छी पकड़ने लगे, They were trying to catch the fish all through the night. लेकिन एक मच्छी भी नहीं मिला, But they didn't get even one fish. एक मच्छी भी उनके जीवन में नहीं है। In their life, they didn't get even one fish. उसका 3 में लिखा गया है, रात पूरा वे लोग मच्छी पकड़े लेकिन एक भी मच्छी उनको नहीं मिला। So it is said that they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. जब भोर सवेरे हुआ, So when it was morning, भूख लग रहा है, they were very hungry. वे लोग बहुत टायर्ड हैं They were very tired. और वे बहुत गुस्से में भी होंगे, Maybe they are in anger also. क्योंकि समुद्र में जाके मच्छी पकड़ना है, Because they have to go to the sea and get the fish. बहुत गहराई में जाकर मच्छी पकड़ना They है। have to go into the deep seas to get the fish. वो जाल आज के जैसे मोटर नहीं है उस टाइम में, So the net, likewise we use these days, it was not operated with motors. वो सब फिजिकल था, आपको हाथ से डालना है, हाथ से खींचना है। So they have to toil physically, they have to use their hands. इतना बार डाल डालकर एक भी मच्छी जब वापस नहीं आता है, निराश आ जाता So है। after toiling so much, they didn't get even one single fish. कोई भी मछुआरों को आप पूछिए, So ask any fisherman, मच्छी मिला? ask him, did you get any fish? अगर बहुत परिश्रम के बाद मच्छी नहीं मिला है तो After much of hard work, if they don't get the fish, वो अगर बोलेगा नहीं मच्छी नहीं मिला है, फिर उसका मुंह पूरा निराश हो जाता so when you है। see their face that we didn't get any fish, you can see the sorrow in their face. पतरस का अनुभव भी वैसा ही था। Maybe Peter's experience also is the same. भूख लग रहा है, Hunger. निराशा है, He was sorrowful. दुख है, He was sad. कष्ट है, He underwent toiling. परिश्रम किया लेकिन परिश्रम का फल नहीं आया। He hard worked, but he did not get the fruit of his hard work. अभी वो विश्राम लेना चाहता है, He wanted to लेकिन take rest. सवेरे का ब्रेकफास्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ। He wanted to take rest, but he did not have anything to eat for his breakfast. लेकिन जब वो किनारे में पहुंचा, So when he reached the shores of the river, वहां पर एक व्यक्ति उनको स्वागत किया है। so there was a person welcoming them. वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होकर उनको बोल रहा है, हे बच्चों, तुमको खाने के लिए कुछ है कि नहीं? There was a person who was caring for them, standing at the shore, asking, "Did you get anything to eat?" और उन्होंने बोला नहीं है। They said no. तो यीशु ने उनको बोलते हैं Then Jesus said them, कि दाहिना साइड में जाल को डालो। "Throw your net on the right side of the boat." तो वे लोग सोचे कोई बड़ा व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बोल रहा होगा। हम लोग इतना बार तो ट्राई किए हैं, एक बार ये व्यक्ति बोलने के अनुसार हम लोग थोड़ा जाल डाल देते हैं। So even in our life, if we try so many things, if some experienced person says, because that person is saying, we'll give a try. जाल डाला तो कितना मच्छी मिला? How much fishes did they get? 153 मच्छी मिला, लेकिन वो मच्छी कैसा था? Big.
बड़ा. बड़ा बड़ा मच्छी. So they got 153 big fish. तो कल मिस एक दिन हम लोग यहाँ पर गए, हम लोग पूछे, एक व्यक्ति बोल रहा था इलिस माछो 1200 रुपया किलो. So here once we went and he was telling Ili's fish is 1200 rupees per kilo. तो बड़ा एक मच्छी का किलो होगा, 1.5 किलो एक मच्छी होगा. Maybe a fish will be of 1.5 kilos. यहाँ पर लिखा गया है उसका 11 आयत में So in 11th verse it says 153 बड़ा मच्छी को उन्होंने पकड़ा. it was full of large 153 large fish. छोटा मच्छी नहीं है. It was not small fish. देखिए, जब प्रभु अनुग्रह करते हैं When the Lord blesses, तो वो सबसे अधिक अनुग्रह करते हैं. He blesses you with the largest things. देखिए, खत्म नहीं हुआ वहां पर. No, it didn't stop here. जब वे लोग किनारे पहुंचे, When they reached the shore, वहां पर एक दृश्य को वे लोग देख रहे हैं. they saw a विजन. vision. वहां पर एक दृश्य जो चल रहा है, There was a vision running. कोयला रखा हुआ है, There was coal, कोयला के ऊपर मच्छी रखा हुआ है, and above the coal the fishes were kept. और मच्छी के साथ ब्रेड भी रखा हुआ And है. along with the fish, there is also bread for them to eat. यीशु मसीह निमंत्रण दे रहे हैं, The Lord is saying, आओ आकर भोजन करो. He's inviting and saying, come and have your feast. लेकिन शिष्य लोग में साहस नहीं हुआ, But nothing happened with the disciples. क्योंकि उनको मालूम है कि ये प्रभु है करके, लेकिन जाने के लिए एक हिम्मत नहीं हो रहा है. They knew this is the Lord, but they didn't have the courage to go forward. तो वहां पर यीशु क्या करते हैं? So what did Jesus do there? यीशु रोटी और मच्छी लेकर शिष्यों को जाग कर देते हैं. So he took the bread and he went to them and he gave them. हम बार बार यीशु मसीह से हम लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आज बोलते हैं, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. So many a times, again and again, what we do, we go away from the Lord. But today the Lord says, those who are weak and heavy laden, come to me and I will give you rest. आज आप लोग टेंशन से भरे हैं. Today you may be filled with tension. आज आप लोग बोझ से भरे हैं. Maybe you're filled with burdens in your heart. आज आपके दिल में बड़ा विचार चल रहा है, वो चिंता चल रहा है. Maybe something troubling your heart. प्रभु, मुझे खाने के लिए नहीं, मुझे पीने के लिए नहीं, मुझे अनुग्रह नहीं है. Maybe you're saying, Lord, I didn't have anything to eat, I don't have anything to drink, I don't have anything. मैं पैसा कमाने निकला, लेकिन यीशु मेरे साथ नहीं था, मेरा हाथ आज खाली है. I went to earn, but Jesus was not with me, so my hands are empty. हाँ, मैं यीशु के बिना मैं परिश्रम चला गया, मेरा परीक्षा अच्छा नहीं हुआ. If I leave Jesus and go alone to do whatever my work, it is not good. I went to write the exam without Jesus Christ. My labor went in vain. हम लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है. We put hard work, but all our hard work will be in vain without Jesus. लेकिन यीशु मसीह आज बोल रहे हैं, Jesus Christ is telling today, एक निमंत्रण दे रहे, एक इनविटेशन दे रहे He is आपको, giving an invitation today. मेरे पास आओ, Come to me. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I will give you rest. आज यहाँ पर बैठे हुए विश्वासी भाई बहनों से, ऑनलाइन में सुन रहे विश्वासी भाई बहनों से परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं. अगर आज बोझ से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. My dear brothers and sisters, if you are sunk in your burden to the Lord is telling, come to me, I will give you rest. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वो विश्राम देने वाला परमेश्वर है. He is the one who gives you rest. वो हमारा बोझ को लेकर वो विश्राम देता है. He takes away our burden and replaces it with rest. यीशु मसीह बोलते हैं, तेरा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा. So the Lord Jesus says, cast your burden on me and I will give you rest. तेरा बोझ को मेरे ऊपर डाल दो. Cast all your burdens upon me. आप क्यों आज बोझ से दबे हुए हैं? Why are you sinking in your burden? आपका बोझ परमेश्वर के पास लाओ. Put all your burdens upon the Lord. परमेश्वर का शांति का वायदा आपके लिए रखा गया है. The Lord has kept His peace, a promise of peace. परमेश्वर का सांत्वना, विश्राम का वायदा आपके लिए रखा गया The है. Lord has kept the promise of rest
has for you. अगर आप विश्वास के साथ आओगे तो If you come with faith, आप वो आराम को प्राप्त करोगे, and you will receive the rest, आप वो शांति को प्राप्त and you करोगे। will receive the peace. जॉन 16 का 33 में इस प्रकार लिखा गया है John 16:33 says like this: कि मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। I have given you my peace to you. जॉन 14 का 27 में लिखा गया है, John 14:27 says like this: ये दुनिया जैसा शांति देती है वैसा नहीं, not the peace that the world gives you, लेकिन मेरा शांति जो हर समय बना रहेगा वो मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। the peace I live with you, it is not as the world gives. लेकिन मेरा जो शांति है मैं तुम्हें देता हूँ। I am giving you my peace. आज परमेश्वर हमसे वायदा करते The हैं, Lord promises you today, एक शांति मैं तेरे लिए रखा हूँ। I have kept a peace for you. उस जॉन 14:27 थोड़ा पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। उसका जॉन 16 का 33 भी पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए यहाँ पर दो शांति का वचन को हम लोग पढ़ते हैं। Here you can see two verses about peace. एक 27 में हम लोग देखते हैं In verse 27 we can see that यीशु मसीह बोल रहे मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ, the Lord says that my peace I live with you, लेकिन दुनिया जैसा देती है वैसा नहीं, not as just like the world gives. लेकिन मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ। I give you my peace. तो परमेश्वर का शांति वो क्या है? What is the peace of the वो Lord? हर समझ से परे है। It surpasses every understanding. तो परमेश्वर का शांति हर समझ से परे है। So the peace of the Lord surpasses all understanding. लेकिन जॉन 16 का 33 में लिखा गया है, John 16:33 says like this: इन मी यू मे हैव पीस, मुझ में तुम लोग शांति प्राप्त करोगे। So in me you can have peace. पर यीशु मसीह के बाहर शांति नहीं है। Out of Christ you don't have peace. विश्वासी भाई बहन लोग एक बात याद रखना है, Believing for children of God, remember आप this: अगर यीशु मसीह में नहीं है, if you are not in Christ, यीशु मसीह का शांति भी आपके लिए नहीं है। the peace of Jesus also will not be there in you. उसका ब्लेसिंग्स एक्सक्लूसिव है, The blessings of Christ is exclusive. वो सिर्फ विश्वासी भाई बहनों के लिए है। It is only for the believing child of God. कौन सा विश्वासी भाई बहन? Which believers? आप मसीह ही बोलने से होगा नहीं, Not just by calling Christ, लेकिन मसीह में होना है। you have to live in तो Christ. मसीह में जब आप होते हैं When you are in Christ, तो मसीह का शांति आपके लिए हो जाएगा। the peace of Christ will be there for you. आज हम लोग एक समर्पण करें। Let us submit today. मैं 5 प्रॉमिस बोलना चाहता था, I wanted to say 5 promises. लेकिन 3 बोल पाया। I could say 3 promises. परमेश्वर का इच्छा उनसे आने वाले दिनों में बाकी बोलेंगे। If there is a will of God, I will continue in the coming days. पहला वायदा उद्धार का वायदा, The first promise is the promise of salvation. दूसरा वायदा The second promise is प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ, the promise of eternal life. तीसरा वायदा And the third promise is परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का सांत्वना, विश्राम का वायदा। the promise of peace and the promise of rest. आज आप बोझ से दबे हैं प्रिय भाई बहन, Maybe you're troubled with your burdens today, my dear आपके brothers and जीवन में sisters. अशांति है भाई बहन, My dear brothers and sisters, you may not have peace in your life. आपके जीवन में एक तूफान चल रहा है, आपका परिवार में एक तूफान चल रहा है, Maybe you're experiencing cyclones in your life. लेकिन परमेश्वर बोलते हैं But the Lord says, तेरा तूफान में उतरने के लिए शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ। I am there to get you rid of your cyclones in the life. आपका तूफान में उतर कर आपका तूफान को डांटने में शक्तिमान यीशु मसीह आपसे आज बात कर रहे हैं। अगर तुम मुझे निमंत्रण देते हो तो मैं तेरा तूफान में उतर कर मैं तेरा तूफान को डांट कर शांति में वहां पर Yes, in लाऊंगा। your life, if you are undergoing any cyclones, all the uncontrollable wind, the Lord Himself descends in your life and controls every
undesirable wind in your life. हम लोग हमारे आंखों को बंद करें, Let us close our eyes. हम लोग समर्पण करें, Let us submit ourselves. हम लोग प्रार्थना करें। Let us pray. हे प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ। Lord, I have come to you, Lord. प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में हो जाए। Lord, I want your blessings in my life. प्रभु, तेरा शांति मेरे जीवन में हो जाए। Lord, I want your peace in my life. तेरा उद्धार का वायदा मेरे जीवन में हो जाए। Lord, I want the salvation in my life. प्रभु, तेरा अनंत जीवन का वायदा मेरे जीवन में आ Lord, I जाए। want the promise of eternal life in my life. प्रभु, Lord. मैं कितना विषयों से मैं जूझ रहा हूँ। Lord, how much ever I search. प्रभु, मैं उस विषयों के ऊपर मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। Lord, I want the salvation from such things, Lord. प्रभु, मैं कितना विषय में मैं मरा हूँ, उस विषय में मैं चाहता हूँ एक जीवन तेरा मुझ में आ जाए। Lord, in the areas where I am dead, Lord, I want your life to be fulfilled in my life, Lord. मेरा मरा हुआ शरीर को तू छूना है। Lord, touch my dead body. प्रभु, Lord. मेरा मरा हुआ शरीर को, मेरा मरा हुआ अंग को तू छूना है प्रभु। Lord, touch every experience of death in my life, Lord. वो आप लोग प्रार्थना करने के समय में आपका शरीर में जहां पर भी ये मृत्यु का अनुभव है, हाथ लगाकर प्रार्थना करते रहिए। प्रभु का एक हीलिंग पावर यहाँ पर उपस्थित है आपको चंगा करने के लिए। The healing power of the Lord will descend upon you as you place your hands upon the every death experience of your body and pray. डॉक्टर लोग आपको मना कर दिया होगा, Maybe the doctors have rejected you. आपका रिश्तों में सब लोग मना कर दिया होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। Maybe your relations would have abandoned you, saying nothing will happen. लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह आपसे बोलते हैं। But he is the doctor of doctors. Jesus Christ speaks to you right वो now. राजाओं का राजा आपसे ये बोलते हैं, The King of Kings talk to you right now. अगर मरा हुआ लाजर को मैं जिंदा कर If सकता I हूँ, can resurrect the dead Lazarus, मैं तेरा मरा हुआ अंग को, अनुभव को मैं आज जीवित करता हूँ। I can bring back to life all the deadly experiences in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शैतान ने बांधा हुआ बंधन यीशु के नाम से आज मैं उसको तोड़ डालता हूँ। All the bondages that Satan has binded you, it's breaking down now in the name of यीशु Jesus. के नाम से शैतान ने बांधा हुआ बंधन को आज मैं उसको तोड़ डालता हूँ। All the bondages are breaking in the name of Jesus right now. विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए, Accept it with faith. विश्वास के साथ उसको प्राप्त कीजिए। Accept it, receive it with faith. परमेश्वर का शांति का, सांत्वना का, विश्राम का वायदा आपके जीवन में The उतरता है। promises of the salvation, the joy, the peace and the rest is upon your life right now. प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे संग बने रहे। Lord, let your blessing be upon us, Lord. तूने हमको तेरा वचन से बात किया, Lord, you spoke to us today, Lord. सारे महिमा हम तुझको अर्पण। Lord, we give you all the glory, Father God. प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता। In Jesus' most precious name we ask and pray. आमीन, Amen. आमीन, आमीन।